आज जो है आप लोगों को पढ़ाते हुए हमने 3 लेसन पढ़ाए हैं। पहला था जीव प्रक्रम, उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय, और फिर तीसरा था जीव जनन कैसे करते हैं। नया जो सिलेबस आया उसमें क्या हुआ कि दूसरा लेसन था नियंत्रण एवं समन्वय, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आप लोगों ने यदि लिख लिया है तो ठीक है, उसको लिखा है तो उसको तैयार नहीं करना क्योंकि वो सिलेबस से हट गया है। अब इस क्रम में चलते हुए चौथे लेसन में पहुंचते हैं, आनुवांशिकता जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको 2 लेसन तैयार करना है, एक जैव प्रक्रियाएं और दूसरा जीव जनन कैसे करते हैं। जो दूसरा लेसन था उसको आप नहीं करेंगे। अब चौथे लेसन की बात करते हैं, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता है क्या? देखिए, हम देखते हैं गाय हमेशा गाय को जन्म देती है, बिल्ली हमेशा बिल्ली को जन्म देती है, या मटर का बीज बोते हैं तो मटर का ही पौधा उगता है। कहने का मतलब है जंतुओं में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। जो लक्षण माता पिता में होते हैं वही लक्षण जंतुओं में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम इन लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसे आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी का अध्ययन सबसे पहले जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, इसलिए इन्हें जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ बात आती है ग्रेगर जॉन मेंडल के परिचय की। ग्रेगर जॉन मेंडल का थोड़ा सा परिचय हमें आ जाता है कि ये वैज्ञानिक थे, कैसे इनका जीवन काल रहा, कैसे इनका जीवन परिचय था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है 22 जुलाई सन 1822 में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के एक छोटा सा कस्बा था सिलीसिया, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता एक गरीब किसान थे, इनका जीवन गरीबी में बीता और इन्हें जो है बचपन से ही बागवानी का शौक था। बाग बगीचे का लगाना, खेती करना, पौधे उगाना, ये इन्हें बचपन से ही था। किसान के बच्चे थे तो अपने खेतों में ये कार्य करते रहते थे। तो ये बचपन से इन्हें शौक था। ज़्यादा नहीं पढ़ पाए लेकिन अपनी योग्यता के बल पर यानी अपनी योग्यता के द्वारा ही इन्होंने ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी की नौकरी ज्वाइन की। ये सन था 1847 जिसमें इन्होंने ब्रून शहर के चर्च में पादरी की नौकरी की। लेकिन इनका बचपन से ही एक विचार था कि मटर के बीज को बोने से मटर का ही पौधा क्यों उगता है, या गाय हमेशा गाय को जन्म क्यों देती है। तो इस तरह के प्रश्न इनके मन में शुरू से ही चल रहे थे। तो इसी चीज़ को पता लगाने के लिए इन्होंने चर्च के बगीचे में ही सन 1856 से लेकर के 1864 तक लगभग 8 वर्ष तक अनेकों प्रयोग किया आनुवांशिकी संबंधी, और उसमें ये सफल भी हुए अपने प्रयोगों में। और अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को इन्होंने 1866 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून्स नाम की पत्रिका में प्रकाशित कराया। लेकिन उस समय इनके प्रयोगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और क्या हुआ कि 1884 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यानी 1884 में मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद सन 1900 में यानी 1884 से जोड़ा तो 1900 तक कितने 16 वर्ष। मृत्यु के बाद 16 वर्ष तक। और खोज कब की थी? 1864 में। तो जब उन्होंने खोज की थी वहाँ से जोड़े तो कितने हुए? 34 साल। यानी खोज के 34 साल बाद और इनकी ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद जो है 3 अलग अलग देश के वैज्ञानिक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के वान सेरेमार और इसके हॉलैंड के ह्यूगो ड्यूरीज और जर्मन के कार्ल कोरेंस, इन्होंने अलग अलग प्रयोगों द्वारा इसी चीज़ पर यानी आनुवांशिकता पर ही प्रयोग किए। और फिर देखा कि हमारे जो इन्होंने प्रयोग किए, जो नतीजे आए, वही नतीजे मेंडल इनके यानी आज से 34 साल पहले बता गए थे। और इस आधार पर चूँकि मेंडल ने इसमें सबसे पहले सफल काम किया था, इस आधार पर मृत्यु के 16 साल बाद मेंडल को आनुवांशिकी के पिता की उपाधि दी गई। और इसके बाद आते हैं मेंडल की सफलता के कारण कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल कैसे हुए, उसे अगले टर्न में बताएंगे।